अध्याय 2 सांख्य योग आत्मा का ज्ञान। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से बात करना शुरू करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम एक महान योद्धा हो। यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। फिर कृष्ण उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम केवल शरीर नहीं हैं। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है। शरीर तो एक दिन बूढ़ा होगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। फिर कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मान लो एक बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है। अगर वह पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है तो उसका काम पूरा हो गया। अब रिजल्ट क्या आएगा यह उसके हाथ में नहीं है। अगर वह रिजल्ट की चिंता करता रहेगा तो उसका मन परेशान रहेगा, लेकिन अगर वह केवल मेहनत पर ध्यान देगा तो उसका मन शांत रहेगा। सीख, हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो।